पुलिस क्या बोले, क्या तुम लोग ज्यादा बहस करोगी तो तुम लोगों को पिछवाड़े मार के लाल करके तुम लोगों को जेल कर पुलिस के द्वारा क्या बोला जा रहा है? पिछवाड़े पे मार के लाठी मार के लाल करके तुम लोग को बंद कर देंगे। तुम लोगों को कोई हिम्मत नहीं है कि तुम लोगों को कोई रात में मैसेज डाल दिया कि हम अब बहनों अगले जन्म में मिलेंगे तब तुम लोगों को पैसा देंगे। अब ये बता दिया झाड़ू कंपनी बंद हो गया, मोतीमाला वाला कंपनी भाग गई। अब हम भी अपने जान देने जा रहे हैं, अगले जन्म में मुलाकात होगी। फ्रॉड कर दिया हम लोगों के साथ। एक आईडी पे 3000 रुपए लिए हैं और वो कुछ चले भी गए हैं और दे भी नहीं रहे। हम सोच रहे हैं कि हम लोगों का पैसा कैसे। सरकार मतलब कि महिलाओं के प्रति बहुत सी योजना चलाई है, लेकिन महिलाएं फिर भी पीड़ित है, परेशान है। क्या महिलाओं को सुख सुविधा मिल रही है? कहीं नहीं। हर जगह हम देख रहे हैं महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के करछना तहसील परिसर में है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि करछना तहसील परिसर में आज सैकड़ों की तादाद में महिलाएं एसडीएम करछना को ज्ञापन सौंपने के लिए आई थी। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या पूरा प्रकरण था, किस मामले को लेकर यह लोग एसडीएम करछना को ज्ञापन सौंपा है। क्या परिचय हुआ? हम लोगों का परिचय ये है कि महेंद्र साहब ने माला मोती का कंपनी खोले थे, गांव-गांव में जाके प्रचार किए। उसके बाद हम लोग 3-3 हजार रुपए दे के काम लेने के लिए दिए थे। काम नहीं दिए, काम 1 महीना चला, उसके बाद बंद कर दिए। हम लोगों का पैसा चाहिए। कितने दिन पहले आप लोगों ने पैसा दिया था? 3 महीना पहले। 3 महीना वो समय आज किस कंपनी को आपने दिया था? जय गुरु महाराज कंपनी। गुरु महाराज की। क्या परिचय हुआ आपका? मिला भरा से बोल रही हूँ। 7 ऑफिस और 7 जगह खुलवाए थे। कम से कम एक जगह की महिला कम से कम 50 महिला 7 जगह हर जगह खुलवा, सब मोतीमाला में 3-3 हजार दे करके सारी। कंपनी का क्या नाम था? जय गुरुदेव महाराज की जी। हाँ, करछना ये पचदौरा में है जी। पचदौरा तब वो पैसा लेकर के आज के मिति में आजकल 20 तारीख कह रहा था, 20 तारीख दे देंगे पैसा। 20 तारीख समय आ गया। रोज आजकल समय देते हुए भैया 3 महीने समय हो गया, दिया नहीं। जब 20 तारीख समय आया तो कह रहा है हम। कितना पैसा आपने दिया था? सर भैया हमारे पास 100 महिला जुड़ी थी, हमने जोड़ा था। यानी आप अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, अन्य 100 महिलाओं को भी जोड़ा था। जाके सारी महिलाओं को एक महिला कितना रुपए दिया था? 3000 रुपए। यानी प्रत्येक महिला 3000 रुपए दिया था। सब जब समय इधर आ गया कि तुम पैसा दो तो लिख के एक दिन रात में मैसेज डाल दिया कि हम अब बहनों अगले जन्म में मिलेंगे तब तुम लोगों को पैसा देंगे। अब ये बता दिया झाड़ू कंपनी बंद हो गया, मोतीमाला वाला कंपनी भाग गई। अब हम भी अपने जान देने जा रहे हैं, अगले जन्म में मुलाकात होगी। 3 महीना ये परेशान होते। ये बताइए, आपने जब इस कंपनी से जुड़ा था तो क्या मामले को लेकर इस कंपनी के बारे में जानकारी लिया था किसी से? जानकारी का मतलब वो सारा घर जाके यही मतलब ब्लॉक में बैठता था। वो सारी समूह सखी के नंबर ले सारे लोग। यानी जो गांव में समूह चलाए जा रहे हैं उसी के माध्यम से जोड़ा गया। हाँ, उसी के माध्यम से जोड़ दिया गया। तो आपके माध्यम से लगभग 100 महिलाएं जुड़ी थी। इसी प्रकार से अन्य महिलाओं के माध्यम से भी जुड़े होंगे। सारे लोग बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ जुड़े थे। तो दर्शकों देख सकते हैं, ये वो पीड़ित महिला है जो अपने घर की जमा पूंजी इकट्ठा कर एक अजी नामक कंपनी में पैसा 3000 रुपए जमा किया था। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने जुड़ा ही था, साथ ही अपने नीचे अन्य महिलाओं को भी जोड़ा था। इसी हिसाब से लगभग इनके द्वारा बता रहे हैं कि इन्होंने 100 अन्य महिलाओं को जोड़ा था, यानी कि 3 लाख रुपए इनके द्वारा जमा किया गया था। आइए बहुत सारी महिलाएं हम इनसे जानने का प्रयास करें पूरा प्रकरण क्या रहा। प्रिया पटेल, भस्मा बहरियापुरा से आई हूँ जी। सब लोग आए हैं हमारे साथ में इस मोती के लिए। वो जो बोले थे हमें कि मोती के लिए जैसे औरतें घर में रखती हैं कुछ जमा पूंजी, तो सोची कि 1 हफ्ते में 500 रुपए देने के लिए बोले थे और फ्रॉड कर दिया हम लोगों के साथ। एक आईडी पे 3000 रुपए लिए हैं और वो कुछ चले भी गए हैं और दे भी नहीं रहे। हम सोच रहे हैं कि हम लोगों का पैसा कैसे भी करके वापस। जब आपने कंपनी से जुड़ा था तो आप लोगों से क्या कुछ बोलकर जोड़ा गया था? बोला गया था कि जैसे आप लोग घर बैठे हो तो आप लोगों को हफ्ते में 500 मिलेगा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो 3000 दे दीजिए और 1 हफ्ते में 500 लीजिए। घर बैठे बैठे 7 साल की एग्रीमेंट करवाया और महिलाओं के लिए अच्छा लाभ था, तो सब लोग सोचे कि कर दे हम
हम लोग। यानी महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर जोड़ा गया था। प्रत्येक महिला से 3,000 रुपए लिया गया था और प्रत्येक सप्ताह 1,000 नहीं, 500 हर हफ्ते में 500 रुपए देता था माला बनाने पे। और उसके बाद 7 साल के एग्रीमेंट हम लोगों को दिखाया गया था। बोले हम तो गांव के हैं, कहीं भाग नहीं जाएंगे। अगर हम भागेंगे हमारे घर आइए। हम लोग उनके घर गए तो उनके माँ, उनके बाप और भाई बोले कि हमसे कोई मतलब नहीं। हम लोग जब घर फिर गए, परसों घर पे गए तो आके थाने में हम लोगों का नाम FIR कर दी। पुलिस क्या बोले? पुलिस क्या बोले? तुम लोग ज्यादा बहस करोगी तो तुम लोगों को पिछवाड़े मार के लाल करके तुम लोगों को जेल कर देंगे। पुलिस द्वारा क्या बोला जा रहा है? पिछवाड़े पे मार के, लाठी मार के लाल करके तुम लोग को बंद कर देंगे। तुम लोगों को कोई हिम्मत नहीं है कि तुम लोगों को कोई छुड़वा सके। किस थाने की पुलिस? करछना थाने। ये बताइए, जब आप लोगों को माला बनाने के लिए व्यवसाय दिया गया था तो वो माला आप लोगों ने तैयार करके कहाँ पे दे रहे थे? पंजौरा देते थे, ऑफिस में, पंजौरा में, जहाँ खुला था वहाँ। अभी क्या स्थिति है? अभी यही स्थिति है कि हम लोगों को पैसा दे और सब बंद कर दिया और भाग गया है। लेकिन वो तो प्राइवेट कंपनी थी, सरकारी कोई कंपनी एग्रीमेंट लिया था ना भैया, हम लोगों को एग्रीमेंट दिखाया था ना, तभी तो हम लोग गए। मैं क्यों जाते हैं? तभी तो महिला जुड़ी है, तभी तो महिला हुई। और ये भी बोला कि क्योंकि ये भी बोला कि हम गांव के हैं, इसलिए वो बोला कि हम गांव के, इसलिए हम लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया। एग्रीमेंट भी और द्वारा बताया जा रहा है कि 3 माहपुर में एक कंपनी आई थी जिसके द्वारा माला बनाने के नाम पर व्यवसाय दिया गया था। उस दौरान बहुत सारी महिलाएं, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वह उस कंपनी से जुड़ती गई। लगातार एक के बाद एक अपने नीचे जुड़ती गई। आलम यह हुआ कि पूरे यमुना पार में लगभग 3,000 से अधिक महिलाएं उस संस्थान से जुड़ी। लगभग एक सप्ताह बीतने के बाद वह कंपनी करोड़ों रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाती है। जब कंपनी अचानक भाग जाती है, जब इन महिलाओं को जानकारी होती है, लगातार जो इन महिलाओं के नीचे जुड़ी है वो अपनी पैसा पाने के लिए इन लोगों पर लगातार दबाव बना रही है। विवाद की भी स्थिति बनी है। आइए हमारे साथ कुछ और महिलाएं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। घूस दिया गया है, इसलिए प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही है। हमें यही लगता है कि प्रशासन को घूस दिया गया है, इसलिए हमारी बात नहीं सुनवाई हो रही है। हमारी यही मतलब कि हमारी यही इच्छा है कि हमारा पैसा वापस कर दिया जाए और जो मालिक है हमारे सामने आए और आमने सामने बात हो। और आ नहीं रहा है, देखिए वो हमारे सामने नहीं आ रहा है। और हमारे इसमें कहीं न कहीं शासन प्रशासन की आपको कमी लग रही है, जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। बिल्कुल कमी लग रही है। हम लोगों की प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। हम लोग जाते हैं तो वो लोग बाहर से ही भगा देते हैं हम लोगों को, बाहर निकलो बाहर निकलो। हम लोगों को गेट के पास नहीं जाने देते, तो हमारी सुनवाई कहाँ से होगी? अकेले हमें बुला रहे थे कि आओ। मान लीजिए पुलिस प्रशासन आप लोग कार्रवाई नहीं कर रही है, आप लोग कहीं से न्याय नहीं मिला, जो भी कहीं पता नहीं लग रही, तो जो आप महिलाओं को जोड़ रखे उसका पैसा कहाँ से देंगी? और वही देगा, उनके पिता दे, उनके भाई दे, उनके पिता दे, उनके पिता FIR किए हैं हम लोगों के खिलाफ। तो जो ये आरोपी है, ये भटेरवा गांव का आप रहने बताए, तो क्या एजेंट है या वो स्वयं मालिक था उस कंपनी का? स्वयं मालिक था इस कंपनी का, वो खुद मालिक था। इस कंपनी का ओनर था? वो खुद इस कंपनी का ओनर था। पब्लिक को पैसा नहीं देगा, वो बोल रहे कि थाने में पैसा दे देंगे महेंद्र, मगर पब्लिक सदस्यों को पैसा नहीं देंगे, औरतों को पैसा नहीं देंगे। मान लीजिए आप लोगों की जिस तरह पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है और वो भी व्यक्ति नहीं मिलता, तो उस दौरान आप क्या आगे? हम लोग तो अब चक्का जाम करेंगे यही करछना थाने के सामने। बीते 3 महीनों से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जो आप लोगों की समस्या है वो विभिन्न थानों पर जाकर प्रदर्शन तो कर रही है ना? कर ही रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हुआ है, सुनवाई नहीं हो रहा है, भी नहीं हो रही है। अपना शासन उसके घर पे भी नहीं जा रहे हैं, बताइए क्या करे? थाने में आ रहे हैं, गेट के बाहर खेत दे रहे हैं, अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं महिलाओं के। घर में जाए तो ये कौन सी बात है? दे रहे हैं, कहाँ जाने? मतलब घर में जाए तो बच्चे भगा दे रहे हैं,
अब यहाँ आया तो पुलिस भगा दे। पूंजी इकट्ठा किया था उसे तो उस कंपनी के द्वारा दिया, आज विवाद की स्थिति बनी है। चलिए ठीक है, हमको महेंद्र चाहिए बस हो गया। हाँ महेंद्र तो हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि ये वो कंपनी था जिसके द्वारा महिलाओं को अपने जाल में फंसाया गया था। इसमें लिखा गया गुरु महाराज ईवी मोटर्स, यानी ये वो कंपनी था जो महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर महिलाओं को माला बनाने का रोजगार दिया था। आलम यह हुआ कि वो एक ही सप्ताह के अंदर करोड़ों रुपए लेकर भाग गया। जब इसकी जानकारी जो उस संस्थान से जुड़ी महिलाएं थी उन लोगों को हुई तो लगातार जो इन महिलाओं के द्वारा अन्य महिलाओं को जोड़ा गया था, उन लोगों में अब विवाद की स्थिति बनी है। हालांकि इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मामले को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन से शिकायत किया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह की इन लोगों के न्याय की उम्मीदें अभी तक नहीं लग रही है। हमारा कहने का मतलब ये है जो महेंद्र पटेरवा के हैं वो कंपनी खोले थे माला मोती का, वो 500 रुपए हफ्ते में दे रहे थे और 300 में एडमिशन करवाए थे, वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं हम लोगों को, चूतिया बना दिए हैं। कितना पैसा आपने दिया था? उनको हमने दिया था 70,000। 70,000 रुपए। हाँ। तो अब कंपनी तो भाग गई है। कंपनी भागे पर अपने घर पे बैठा है, बाहर नहीं निकल रहा है। फिर आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? अब यही तो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे आके, कोई सुनवाई नहीं है हमारे लोगों के यहाँ पे। और थाने पे जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि 2 डंडा मार के अंदर कर देंगे आप लोगों को। हम पुलिस के द्वारा ये बोला जा रहा है कि आप लोग मार के अंदर कर दिया जाए, अंदर कर देंगे हम लोग आपको। तो हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ तहसील में भी आए, यहाँ भी एप्लीकेशन डाले हैं। तो इसमें आप लोगों को कमी कहाँ से लग रही है, किसकी वजह से आप लोगों को पैसा डूब गया है? अब यहाँ थाने पे आते ये बोलते हैं बस पैसा पा गया, लगता है घुस पा भाई ये गए हैं। सरकारी संस्थान तो थी नहीं फर्जी काम था, फर्जी कर रहा था काम। तो किसके द्वारा ये फर्जी? ये महेंद्र है, महेंद्र पटेरवा। फर्जी तो भागा क्यों? लेकिन आपका योगदान रहेगा इसका? अगर मेरा पैसा मिल जाएगा तो मोदी को वोट दे देंगे आराम से। किसको देंगी वोट? मोदी को, अन्यथा तो किसी को नहीं देंगे हम। वोट का बहिष्कार करेंगी? तो क्या करें हम, जब मेरा पैसा नहीं मिलेगा, मेरा मेहनत कमाई, तो हम लेकिन क्या लोकतंत्र करेंगे? का महापर्व पे हम सभी लोग को घर वोट बैठेंगे करनी आराम से। चाहिए। हम लोग अपने बच्चे के लिए लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जब मेरा कुछ यानी कोई आपका नहीं पैसा सुनेगा, नहीं मिलेगा तो आप वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे हम लोग। अभी यही योगदान है, ये हमारा काम अच्छा। सरकार मतलब कि महिलाओं के प्रति बहुत सी योजना चलाई है, लेकिन महिलाएं फिर भी पीड़ित है, परेशान है। क्या महिलाओं को सुख सुविधा मिल रही है? कहीं नहीं। हर जगह हम देख रहे हैं महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है। सरकार तो लगातार महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबन सरकार देख नहीं रही है ना, सरकार देख रही है, सरकार अपनी तरफ से सरकार चलाई है लेकिन देख नहीं रही है ना सरकार। लेकिन सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हमारे साथ मतलब कि हमेशा से ही गलत होता आ रहा है, गलत हो ही रहा है। लेकिन सरकार देख रही है, आप बोल रहे सरकार नहीं देख रही, सरकार देख रही। सरकार हर जो भी योजनाएं चलाती है उसे धरातल पहुंचाने की बात करती है। हम क्या पहुंच रहा है? हमारे पास कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, हमारी मदद भी नहीं। प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन बाहर निकाल देते हैं मार के। सरकार की है तो प्रशासन पे दबाव डाले ना, उनको तो पता नहीं है ना कि अब हमारी प्रशासन क्या कर रही है। मतलब कि महिलाओं के साथ और आदमियों के साथ क्या कर रही है उनको नहीं पता है ना, प्रशासन क्या कर रही है। तो हम पैसा मतलब महिलाओं के साथ फ्रॉड हो रहा है तो उस पे कार्रवाई करे ना। महिलाएं बेचारी क्या करे, कहीं से पैसा जोड़ बटोर कर रखी हैं तो किसी को दे दिए हैं तो उसका पैसा मिलना चाहिए ना। सरकार तो एंटी रोमियो तमाम प्रकार की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योजनाएं चला रही है, आप सरकार पे ही सवालिया निशान खड़ी कर रही हैं। कोई योजना नहीं चल रही है। कौन सी योजना चल रही है? हम महिलाओं को लूट ही रहे हैं लोग।